हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 10 जून की और दिन है ट्यूसडे का, और आज के ब्लॉग में 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 6वें दिन का मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे नहा धोआ कर अपना आ गई हूँ किचन में, और आते के साथ ही मेरा जो काम होता है, मेरा क्या सभी लोगों का काम होता है ब्रेकफास्ट बनाने का। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू और पटल की सब्जी। तो उसकी मैं तैयारियाँ सब कुछ करके रख दी हूँ। पटल को मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, उसको धो दी हूँ, आलू को भी धो दी हूँ, प्याज चॉप करके रखी हूँ और साथ में रखी हूँ टमाटर। आज मैं चॉप करके बनाऊँगी। कई बार मैं सब्जियों को ग्राइंड भी कर देती हूँ, वो होता है, डिपेंड करता है, लेकिन आज मैं चॉप की हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के भी मैं रख दी थी साथ में। उसमें 2 हरा मिर्चा था, 6 से 7 लहसुन और अदरक, थोड़ा सा अदरक, उसका भी पेस्ट बना के रख दी हूँ। तो कुकर में मैं तेल डाली हूँ, उसमें डाली थी प्याज, जो मैं कटे हुए प्याज रखी थी 2, वो कटे हुए प्याज डाली हूँ और लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल के उसे अच्छे से भून रही हूँ। जब ये थोड़ी देर भून गया ना, तो फिर मैं डालूँगी पटल, और पटल को भी थोड़ी देर भूनूंगी। और बगल के जो गैस के जो बगल वाले बर्नर है ना, उस पर बन रहा है हस्बैंड जी का चाय। यहाँ चाय के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में बोलना चाहती हूँ। मैसेज आया था विनीता जी का कुछ दिन पहले के ब्लॉग में, उनका कमेंट आया था कि सब कुछ वो अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा ना उन्हें चाय चाहिए होता है मॉर्निंग में, 2 बिस्किट के साथ वो चाय लेती हैं, तो क्या इससे वेट लॉस नहीं होगा? तो देखिए डियर, मैं आपको पहले भी शायद मैं इस बारे में डिस्कशन की होंगी कि चाय में बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप चाय पिएंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी बर्बाद हो गई। चाय में बहुत कैलोरी नहीं होती है, बस ये है ना कि खाली पेट उसको पीजिएगा ना, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के प्रॉब्लम होता है, जो कि ऑलरेडी आपको है, विनीता जी को है, और बहुत लोगों को है। मुझे खुद भी हो जाता है अगर मैं खाली पेट चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा सा खाली पेट चाय अवॉइड ही करना चाहिए। अब रहा बात 2 बिस्किट खा के, तो डियर, जो बिस्किट हम खाते हैं, जो रेडीमेड बिस्किट होती है, उसमें कहीं ना कहीं मैदा, चीनी, ये सब चीज़ हिडन रूप से छुपी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए वजह से ही ना बोला जाता है कि मॉर्निंग में चाय नहीं लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसकी नीड है, उसके बिना आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि बोल रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है, पी लिया करिए, लेकिन बिस्किट का थोड़ा ध्यान रखिए। या तो होममेड बनाइए, और आजकल किसको फुर्सत मिलता है कि होममेड बिस्किट बनाएं, तो थोड़ा सा ये देखिए ना कि आप सूजी के रस्क वगैरह ले सकती हैं, या मारी गोल्ड बिस्कुट ले सकती हैं। बाकी बिस्किट से तो मारी गोल्ड मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर है। अगर बहुत मन है तो आप ले लीजिए। तो एनीवे, अब फिर से आ जाते हैं वीडियो में। यहाँ पे मैं जब पटल भून रही थी तो मैं चली गई थी थोड़ा 1 गिलास पानी पीने, जो कि मैं हमेशा बताई हूँ आपको कि अपने ब्रेकफास्ट के पहले ही ना मैं 1 से 1.5 लीटर पानी ख़त्म कर लेती हूँ। कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आज मैं ईटिंग विंडो की शुरुआत में बनाना नहीं ली थी, क्योंकि आप लोग देखे थे कि रात में ही मैं अपना जो एक दिन पहले के ब्लॉग में देखे होंगे कि रात में मैं अपना ओवरनाइट ओट्स की तैयारी की थी, तो वही आज मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है, तो बनाना उसमें जाएगा। तो इसीलिए मैं आज अपना ईटिंग विंडो में ना बनाना नहीं ली हूँ, डायरेक्ट मैं ब्रेकफास्ट पे ही जाऊँगी, मतलब ब्रेकफास्ट ही करूँगी उसी टाइम पे, जिस टाइम में मैं जनरली करती हूँ 10 सवा 10 के बीच में। थोड़ा सा सब्जी के बारे में बता देती हूँ। यहाँ मैं जब पानी पी कर आई तो मेरा पटल अच्छे से भून गया था, तो उसके बाद मैं आलू भूनी, और अब मैं डाल रही हूँ सारे मसाले डाली थी, जिसमें मैं नॉर्मल जो मसाले यूज़ करती हूँ वही डालती हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाली थी, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद नमक और टमाटर भी डाल दी हूँ साथ में। और सभी चीज़ों को अच्छे से एक साथ बिल्कुल आंच को सिम करके भूनी हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे मुझे लगा ना, जब भी मुझे लगता है ना कि नहीं उतना तेल बहुत कम, चूँकि मैं सब्जियों में डालती हूँ, तो जब मुझे लगता है ना कि नहीं सटने लगेगा भूनने में, तो मैं वहाँ 1 चम्मच पानी डाल देती हूँ, जैसा कि मैं आप लोग को दिखाई। तो देखिए, अभी मैं सब्जियों में 1 चम्मच पानी डाली हूँ, और इसे भूनने के लिए आंच को बिल्कुल कम करके मैं छोड़ दूंगी, ताकि ये भूनते रहेगा। और अभी के कलर और जब भून जाएगा तो उसका कलर आप लोगों को दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा।
तो देखिए मैं यही बोलना चाहती हूँ। ऐसे तो देखिए आलू पटल की सब्ज़ी क्या दिखाना, तुरई की सब्ज़ी क्या दिखाना, सभी लोग बनाते हैं अपने घर में। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप जो भी सब्ज़ी बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा हो। पटल की सब्ज़ी ना बहुत जगह पे बहुत मतलब खुद मेरे घर पे भी खुद मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं बनाती हूँ। पटल को पहले तेल में भून लिया जाता है, भून के उसको निकाला जाता है, मसालों को भूना जाता है, सारी सब्जियों का बहुत प्रोसेस होता है। मैं खुद भी वैसे बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो किसी ओकेज़न में ठीक है। सब्जियों को हेल्दी तरीके से मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि सभी को भी दे सकूँ, और साथ में ना मुझे कुछ अलग से लंच नहीं बनाना पड़े। लंच में वही करती हूँ जो बनता है, आप लोग देखते होंगे मैं जो सबके लिए बनाती हूँ ना लंच में, अधिकतर मैं लंच वही करती हूँ। तो इसीलिए खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन बस यही देखना है कि आप कितने हेल्दी वे में उसको बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी अच्छे से भून गई थी, पानी में थोड़ा सा डाल दी हूँ और डाल के इसमें 4 विजिल लगाऊंगी। अब तो डिपेंड करता है, सबके अलग अलग घर में पानी का कंडीशन होता है तो डिपेंड करता है, लेकिन मेरी ये जो सब्ज़ी है ना 4 विजिल लगी थी और 4 विजिल में सब्ज़ी तैयार हो गई थी। तब तक मैं आटा भी लगा ली थी और रोटी बना ली थी, और ये हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट है। और इसी तरह ब्रेकफास्ट मैं सभी को दी, और बच्चों को मैं नाश्ते में दही देती हूँ, क्योंकि ना वो दोपहर में आम खा लेते हैं। जब मैं आम अपना लेती हूँ ना तो कभी बच्चों को दे देती हूँ, और कभी वो बोलने लगते हैं मैंगो शेक बनाने, तो वो भी कभी कभी बना देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं, क्योंकि मैंगो शेक में दूध जाएगा और दूध जाएगा तो फिर चीनी भी जाएगा। तो थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि तुम लोग ऐसे ही आम ही खा लो, तो इसीलिए हस्बैंड जी को सुबह में आम देती हूँ और दोनों बच्चों को दे देती हूँ दही। और यहाँ पे सभी लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया इस टाइम पे, और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेने जा रही हूँ जो कि ओवरनाइट ओट्स है। इसे मैं फ्रिज में रख दी थी और ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। दूध अब ऊपर से और नहीं डालूंगी, जिससे जिन्हें और पतला चाहिए वो दूध डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाढ़ा ही पसंद है। जो भी मैं रात में ड्राई फ्रूट्स फुलाई थी, आप लोग को दिखाई थी, जो सोक की थी पानी में, उन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं डाली हूँ। यहाँ एक बनाना है, एक बनाने को मैं अच्छे से काट ली हूँ, चॉप कर ली हूँ, और इसे भी डालूंगी और मिला के बस यही मेरा ब्रेकफास्ट है। ऐसा मत समझिएगा कि ये छोटा सा कप में क्या होगा, लेकिन कप का साइज़ भी ठीक है और ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो अच्छी खासी कैलोरी भी है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे भूखा रख देगा। बहुत टाइम तक मेरा ये पेट भरा रखता है, कोई मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसलिए इस बात को बोल रही हूँ ना, क्योंकि बहुत बार मैं ये कमेंट सुनी हूँ कि केवल आप ये खा के कैसे रह जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा के कैसे रह जाती हैं। तो ऐसा डियर नहीं है, मैं कभी भी भूखा रख के इस तरह का डाइटिंग करके अपना वेट लॉस नहीं की हूँ। जब मैं कम खा रही हूँ दैट मीन्स कि मेरा कैलोरी या तो पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है या तो होने वाला है, तभी मैं किसी मील में कम खाती हूँ, ऐसा नहीं है। और इन सब चीज़ों को खाने से ना आपका जो है ना वेट कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर हेल्दी वे में हेल्दी पोर्शन में लिया जाए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, टाइमिंग में दिखा दी, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। और कुछ मीठा में मैं डालती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं मैं मीठा में डालती हूँ, क्योंकि केला है, खजूर है, काला किशमिश था, तो सब चीज़ ऑलरेडी मीठा होता है। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि मीठा जितना हो सके, ऐसा नहीं कि जागरी है तो बहुत हेल्दी है, सब में तो मिठास होता ही रहे, तो इसीलिए मीठा थोड़ा अवॉइड किया करिए। मैं अपना चाय ले ली थी, अपना चाय के टाइम पे ब्रेकफास्ट से 1 घंटे के मतलब 40-50 मिनट के बाद, उसके बाद मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंगो ली थी। और उसके बाद अब यह है मेरा लंच थाली, जिसमें मैं मॉर्निंग में जो रोटी बनाई थी जवार और गेहूँ के आटे की, उसकी रोटी है। रोटी को मैं फिर दोबारा से गर्म करती हूँ ना खाने के समय में, इसीलिए थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा जल जाता है। एनीवे, तो यहाँ आलू पटल की सब्जी है, दाल है, चावल है। अब यहाँ दाल के बारे में बहुत कमेंट आता है कि आप अपने दाल को तड़का नहीं लगाती हैं, तो इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि मेरे बच्चे ना शुरू से पता नहीं कभी मतलब जीरा भी रहता है ना तो एक एक दाना उठाकर हटा देंगे, उनको नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैं कभी भी दाल में तड़का नहीं लगाती हूँ। और फिर मैं अपने लिए अलग से लगा सकती थी, ऐसा नहीं है कि मैं दाल का तड़का लगाने में मुझे आलस होगा, लगा सकती थी, लेकिन मैं सोची कि जब बच्चे नहीं खाते हैं तो दाल में तड़का लगा के खाना कोई ऐसा तो मैंडेटरी चीज़ नहीं है, तो क्यों ना मैं ऐसे ही दाल खाऊं। और मेरे दाल में रहर, मसूर और मूंग तीनों का मिक्स होता है दाल, तो मैं ना इसीलिए जब बच्चों को देना स्टार्ट की ना तो कुछ पहले तो मैं तड़का लगा देती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि छोड़ो यार, मैं भी तड़का नहीं लगाऊंगी, तो मैं भी ऐसे ही दाल ले लेती हूँ। तो अब उसके बाद हो गया था
मैं ग्रीन टी के टाइम ग्रीन टी पीते पीते मैं कुछ सब्जी रहता है तो उसे काट लेती हूँ। और यहाँ बालकनी में आई थी और देख लीजिए, बालकनी में हमारी जो फ्लैट की जो बाउंड्री थी ना, उस पर देखिए कितना बड़ा सा सांप। खुशी देखी, उसके नज़र पड़ गया, मतलब मेरी बेटी के नज़र पड़ गया। वो बालकनी में खड़ी थी तो मुझे बुला के बोली, मम्मा देखो कितना बड़ा सांप था। तो थोड़ा सा वीडियो में बना ली कि सच में यार, ये मैं अपने हस्बैंड जी को और अपने बेटा को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम पे सोया हुआ था, दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी। तो थोड़ा सा इसे भी ऐड कर दी कि देखिए, मैं हमारे घर के आसपास ना कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, थोड़ा सा जंगल एरिया है, मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ना अब बरसात हो या गर्मी हो बहुत इस तरह के मतलब सांप दिखते हैं। कई बार तो किसी किसी के गाड़ी में भी मिल गया है, स्कूटी के अंदर, कार के अंदर। तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अब क्या करें, घर है यहाँ तो अब उतना तो देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बहुत बड़ा और मोटा सांप था। जनरली ना उतना बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन पता नहीं आज देख के मुझे तो एकदम ये लग गया। एनीवे, तो चलिए अब यहाँ पे बन रहा है मखाना भेल, जो कि है मेरा डिनर और मेरी बेटी के लिए नाश्ता। मेरा बेटा मखाना नहीं खाता है, हस्बैंड जी अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, उनको थोड़ा लेट होगा, वो बोल के ही गए थे। और यहाँ पे मखाने को मैं ड्राई रोस्ट कर दी हूँ, बिल्कुल कुछ भी कढ़ाई में नहीं डाली हूँ। आप चाहें तो 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नीड नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली। और ऐसे ही मखाने को अच्छे से रोस्ट करी हूँ। उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं उसे चॉप कर दी हूँ, हरा मिर्चा चॉप की हूँ, नींबू गारी हूँ। और अगर मसालों में बताऊँ तो मैं सिर्फ इसमें चाट मसाला डाली थी और ब्लैक पेपर पाउडर डाली थी और थोड़ा सा काला नमक, बस इतना ही डाली हूँ। अच्छे से मिलाऊंगी और ऊपर से ना मैं थोड़ा सा मतलब क्रंच के लिए, हालांकि ऐसा मत समझिएगा ना कि नींबू वगैरह निचोड़ने से ये क्रंचीनेस इसका ख़त्म हो जाता है मखाना का, बिल्कुल नहीं होता है क्रंचीनेस ख़त्म। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बादाम, मतलब पीनट्स जो होता है ना, रोस्टेड पीनट्स जो मैं सत्तू की दुकान से लाती हूँ, वही पीनट्स में डाल दी थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंचीनेस के लिए, मुझे पसंद है। तो 2 बॉल बना है, 2 कटोरी, जिसमें से 1 कटोरी मैं अपनी बेटी को दी हूँ और ये है मेरा डिनर। बहुत ही टेस्टी फीलिंग्स था, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी था तो मैं ऊपर से डाल दी। और इसके बाद मेरा डिनर हो गया, तो अब मैं लग गई हूँ बाकी लोगों के डिनर की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे डिनर बन रहा है सत्तू का पराठा, जो कि मुझे रेसिपी किसी ने मांगा था, तो मैं सोची कि चलो शेयर कर देती हूँ। सत्तू के पराठे बनाने के लिए मैं ली थी 2 बड़े साइज के प्याज, साथ में था 1 लहसुन का पूरा बंच, जिसे मैं अच्छे से छिल के रख दी थी छिलकों को। साथ में था अदरक और हरा मिर्चा, अपने टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं। सभी चीज़ों को आप बारीक बारीक काट लीजिएगा। मैं चॉप इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ना लहसुन और अदरक मैं जितना भी मैं ही चॉप मतलब काटूंगी ना, उन्हें मुंह में लग ही जाता है, तो इसलिए मैं चॉपर ही कर देती हूँ, ताकि एकदम बारीक हो जाए, इतना बारीक हो जाए कि उन्हें पता ही ना चले कि इसमें लहसुन अदरक पड़ा है, नहीं तो वो फिर बोलने लगते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे ना चॉपर से ही चॉप कर लेती हूँ। आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चॉप करके डाल दी हूँ एक कटोरे में। साथ में डाली हूँ सत्तू, और सत्तू आप यहाँ पे मेरा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सत्तू के पराठे मेरे घर में सबको पसंद है, तो सबको कुछ ज़्यादा खाएंगे, इसीलिए मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है सत्तू का। और यहाँ पे मैं डाली हूँ थोड़ा सा ज्वाइन, थोड़ा सा मंगरेल, साथ में गोलकी पाउडर मतलब ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं डाली हूँ इसमें चाट मसाला, एक्स्ट्रा चाट मसाला डाली हूँ क्योंकि मेरे पास ना नींबू थोड़ा सा कम पड़ गया था। नींबू यहाँ पे मैं 2 नींबू ली हूँ, अगर मेरे पास नींबू रहता ना और तो मैं 1 और लेती, तो चूँकि खटास कम ना हो जाए जो बहुत ज़रूरी है सत्तू पराठा में, इसलिए मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दी थी। और यहाँ पे मैं नमक डाली हूँ, और उसके बाद सरसों का तेल जाता है सत्तू पराठे में, वो जो कि बहुत ज़रूरी है, तो सरसों का तेल डाली हूँ। और धनिया पत्ता था तो धनिया पत्ता भी डाल दी, नहीं रहता है तो स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन धनिया पत्ता डालने से ना इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर होगा तो ज़रूर डालिएगा धनिया पत्ता। और बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, और जितना मेरा तेल का था ना उससे अच्छे से, और नींबू का जो रस था अच्छे से मिल जाता है। मुझे पानी एक्स्ट्रा वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद अचानक से मुझे याद आया कि मैं तो नमक डाली ही नहीं। मेरी बेटी यहाँ वीडियो बना रही थी, बोली थी मम्मा सब तो चौपट ही हो जाता, तो सच में चौपट हो जाता जब पराठे में भर देती तो। लेकिन अचानक से मुझे याद आ गया कि अरे मैं तो नमक नहीं डाली हूँ। आप लोग देखिए, मैं बोली भी वॉइस ओवर में कि नमक डाली हूँ, लेकिन मैं नमक उस समय भूल गई थी, मैं बाद में पीछे से नमक डाली। तो यहाँ पे अच्छे से मिल
गया है और आप सबको डिनर बनाऊंगी, क्योंकि ना सभी लोग बोलने लगे थे कि हमें बना के दे देने के लिए टाइम हो गया था इन सब तैयारियों में। तो मैं सोची कि चलो सबको बना के खिला दूंगी, उसके बाद ही नीचे वॉक करने जाऊंगी। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से वॉक करेंगे, अपना कंपाउंड में ही तो वॉक करना है, कहीं अलग नहीं जाना है। तो सभी को गर्मा गर्म पराठे बना के खिलाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी अपना वॉक करने। अच्छा, जब मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ ना, पनीर पराठा, सत्तू पराठा, आलू पराठा डिनर में, तो चूंकि सबको घर में पसंद आता है और मुझे भी पसंद आता है, ऐसा नहीं है। तो मेरी बेटी जब वीडियो बनाती है, जब बुलाती हूँ, क्योंकि तो उसका ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, मम्मी तुमको मन नहीं कर रहा खाने का? वो हमेशा पूछती है, आज भी पूछ रही थी, मम्मी तुमको मन नहीं कर रहा खाने का सत्तू पराठा? उससे हो गया तो फिर मेरा वही का नाम रहता है जो मैं पहले बोली हूँ कि ये सत्तू जो है ये मैं ही बनाई हूँ, इसे कल मैं मॉर्निंग में खा लूँगी। इतना हैवी लंच मेरा हो चुका था। अगर मेरा प्लानिंग ऐसा रहता है ना कि मुझे सत्तू पराठा खाना है, तो फिर मैं अपना लंच बहुत लाइट रखती। तो इस तरह से मैं अपने जो मील्स है ना उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ। लेकिन चूंकि मेरा दिन का आप लोग थाली देख ही लिए होंगे, मेरा पूरा ओवर था, तो मैं अब ये रात में तो नहीं खाऊंगी। लेकिन सत्तू की क्वांटिटी भी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे सत्तू की क्वांटिटी ज़्यादा है। वो इसलिए भी है, एक तो मैं सत्तू कम नहीं भरती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे मेरा सत्तू थोड़ा ज़्यादा भरता है। सबको मेरे को वही, मेरे घर में सबको पसंद है ज़्यादा थोड़े मैं सत्तू नहीं भरती हूँ। तो ये भी कारण है, पहला सत्तू का क्वांटिटी ज़्यादा बनाने का, और दूसरा ना कि मैं इसमें से रख दूंगी और मैं ये ना कल सुबह ब्रेकफास्ट बना लूँगी अपने लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मन को, कोई एक मैसेज आया था कि मन नहीं मानता है, तो डियर आप ही को तो खाना बनाना है, हम ही को तो बनाना है। मन को समझाइए कि हमारे लिए जो ज़रूरी है वही मन हमारे अनुसार करे, वरना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये मैं सत्तू पराठे की जो फीलिंग है जो सत्तू की, वो मैं रख लूँगी। कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मेरा यही हो जाएगा। और यहाँ में सभी लोग, और चूँकि मेरा पेट भरा हुआ है, तो मुझे ऐसा भूख तो लगा नहीं है, बस मन ललचाता है, तो उसी को तो कंट्रोल करना है। यहाँ मैं भर कर दिखा दी, ऐसे भरना क्या दिखाना है, लेकिन बोली थी किसी कोई, तो वही मैं दिखा रही हूँ। अच्छे से गोल गोल करके थोड़ा सा उसमें क्या बोलेंगे, जगह बनाना है, सत्तू को भरना है, अपने अनुसार भर दीजिएगा। यहाँ लाइन कट गया था बीच में, मेरे यहाँ तो पावर का यही प्रॉब्लम है, शाम होते ही ना बार बार यहाँ मोबाइल का जो लाइट है ना उससे थोड़ा सा उजाला आप लोग को दिखता होगा, लेकिन अभी ना लाइन कट गया था। जनरेटर ऑन होगा तो फिर से उजाला हो जाएगा। तो चलिए, सत्तू पराठे को भरकर बेलना है और बेल के तवे पर पहले अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद ऑयल लगा के अलट पलट के अच्छे से उसे फुला लेना है और सत्तू पराठा इस तरह से बन जाता है। और कई बार ना मैं ऐसे सूखे ही बिना ऑयल लगाए भी तवे पर ऐसे ही सेक देती हूँ और ऊपर से घी लगा के सबको देती हूँ। लेकिन वो अधिकतर तब होता है जब चोखा बनता है घर पे। यहाँ फिर से लाइन कट गया, दिन अब हर 10-10 मिनट पर लाइन कटते रहेगा और आते रहेगा, यही होता है शाम के बाद। तो मैं बता रही थी कि कई बार ना मैं सेक कर और घी लगा के बनाती हूँ, लेकिन उस समय चोखा होता है घर पे, तब चोखा नहीं था घर पे, बैगन वगैरह नहीं था। तो टमाटर की चटनी मैं बनाई हूँ, सिर्फ टमाटर का जो रोस्ट करके बनता है ना उसकी चटनी बनाई हूँ, लेकिन वो बच्चे नहीं खाते हैं मेरे, केवल टमाटर की चटनी। तो बच्चे आम के साथ खाएंगे इसे, तो इसी वजह से ना मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। अभी जब चोखा वगैरह रहता है, ठंड के दिनों बनाती हूँ ना, तब तवे पर ऐसे ही सेक के और घी लगा के बनाती हूँ। तो सभी को यहाँ पे डिनर करवा के मैं आ गई थी अपना वॉक करने। वॉक करके जाऊंगी तो अपना किचन की सफाई करूंगी और अपना नाइट ड्रिंक लूंगी, जो कि मेरा रोज का रूटीन होता है। और आज मेरी बेटी अपना सुबह से एक काम में लगी थी, तो उसका वीडियो मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। मेरी बेटी को मिला स्कूल से होमवर्क, और अब स्कूल खुलने भी वाला है, तो सारा होमवर्क का फाइनल काम हो रहा है उसका मतलब। और ना होमवर्क जब बनाती है ना, तो स्टार्टिंग वाला जो पेज होता है उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ता है। तो आज सुबह से ना एक ड्राइंग कर रही थी, बोल रही थी उसे मंडाला आर्ट कहते हैं। मैं अपने बच्चों को ड्राइंग नहीं सिखाई हूँ, कभी कोई ड्राइंग क्लास नहीं की है। तो ये ना मोबाइल से देख के, मतलब पिंटरेस्ट से देख के ये फर्स्ट बार इस तरह के मंडाला आर्ट्स को ट्राई की थी, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोली भी कि बेटा बहुत अच्छा बनाई हो। एक ही दिन में, तो सुबह से लगी थी, बीच बीच में गैप हो रहा था, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना। तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग से शेयर कर दूं। तो चलिए, अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।